और एक और अहम खबर आपको दे दें कि पीडीपी की प्रेसिडेंट यानी जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है जेके पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने हालिया घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है और इसे इसराइल और वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के कथित नापाक एजेंडे का नतीजा बताया। ये पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इसराइल और वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के कथित नापाक एजेंडे का नतीजा बताया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने शांतिपूर्ण विरोध की सराहना भी की है। यानी अब जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग हिस्सों में आज सुबह से ही मुजाहरे देखे जा रहे हैं और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये अमन के साथ यानी पीसफुल मुजाहरा, पीसफुल प्रदर्शन होना चाहिए और ईरान में फंसे छात्रों को लेकर भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाया जा सकेगा। तो ये वो तमाम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। साथ ही साथ देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, मतलब कि जो इस वक्त का ये जो सानिया हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको समझना चाहिए कि जो ईरान है ये आखिरी पिलर है, आखिरी स्तून है जो रेजिस्टेंस करता है अभी तक, और ग्रेटर इसराइल का जो एक नाजायज उनका एक इरादा है उसके बीच में खड़ा है। क्योंकि तो ये जो तमाम खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, इन सब पर हम रिएक्शन लेंगे अपने खास पैनलिस्ट से। आप तमाम लोगों से फिलहाल गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर।